हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम देखते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट जो होता है वो मूलतः क्लास 7th 8th इत्यादि बच्चों के लिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कंपटीशंस के एग्ज़ाम में होता है, जैसे रेलवे, एसएससी इत्यादि में। तो आज के बाद आप लोगों का एक्सपोनेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रह नहीं जाएगा। अगर रह जाएगा तो दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे, लेकिन आज आपका एक्सपोनेंट खत्म, खल्लास, इट्स डन। चलिए शुरू करते हैं एक्सपोनेंट। सबसे पहले समझिए एक्सपोनेंट होता क्या है। जब हम किसी पार्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई उसी नंबर में जितने टाइम्स करते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए एक नंबर है हमारा ए कोई नंबर है, और इस ए नंबर को हम जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए ए को 5 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लीजिए ए का मल्टीप्लाई मैंने 5 बार किया, तो इसे हम डिनोट करेंगे a टू द पावर 5, a का पावर 5, जिसमें ये जो आपका 5 है उसको बोलते हैं पावर, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे इसको बोलते हैं घात, और जो ये नीचे a है उसको बोलते हैं बेस। हम एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर हो, उसको हम जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको उसके पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए a का गुणा 5 बार हुआ है, a इंटू 4 बार और 1 5 बार। a का मल्टीप्लाई 5 बार हुआ है तो उसे a का पावर हम 5 लिखते हैं, डिनोट करते हैं 1 टू द पावर 5, जहाँ पे 5 आपका पावर है और a आपका बेस है। और इसी से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले देखते हैं जो जरूरी होता है, इसके कुछ फार्मूला होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं, जिसमें से पहला रूल जो है हमारा जो होता है, पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए। इसका डिफिनीशन जो होता है, when we multiply a number n times, मान लो एक कोई नंबर है, उसको मैंने n बार मल्टीप्लाई किया है, a को मल्टीप्लाई किया है n बार, a इंटू a, मान लीजिए n बार, n टाइम्स इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं a टू द पावर n, मीन्स a का मल्टीप्लाई n बार हुआ है, जिसे हम डिनोट करते हैं a टू द पावर n, जिसमें a का मल्टीप्लाई n बार हुआ है, उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ध्यान देंगे कि अगर हम किसी संख्या को जितनी बार उसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको उस संख्या के घात के रूप में लिखते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में लिखते हैं। दोनों बच्चे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, उसको उसी संख्या में खुद में ही जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको उस नंबर का हम घात कहते हैं या पावर कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं a टू द पावर n, a टू द पावर n, जहाँ पर n जो होता है वो आपका पावर होता है, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं घात, और जो a होता है वो हमारा बेस होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधार। तो लगभग सब बच्चों को समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर में जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम घात के रूप में लिखते हैं। जैसे ऊपर दिया हुआ है कि a को मैंने n बार मल्टीप्लाई किया है, तो अगर मैंने a को n बार मल्टीप्लाई किया है तो उसे a के पावर n के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फार्मूला हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत जरूरी हैं। जैसे पहला फार्मूला देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है, a का पावर m है,
ए का पावर m कोई नंबर है और फिर बीच में लगा है मल्टीप्लाई और ए का पावर n है सिर्फ बस। तो ये जो अगर देखिए अगर ये बेस सेम है और बीच में अगर मल्टीप्लाई लगा है तो ये दोनों पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे, जहां पर हो जाएगा ए का पावर m प्लस n, ए का पावर n प्लस n हो जाएगा। इसे एग्जाम्पल में हम समझें, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो मान लीजिए 3 का पावर 2 है या 3 स्क्वायर है, इनटू मान लीजिए 3 का पावर 3 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसी फार्मूले से 3 बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई लगा है। अगर बेस इक्वल होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो 3 का पावर 2 प्लस 3 जहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 का पावर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए a का पावर m है और फिर बीच में लग गया डिवाइड a का पावर n, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि a का पावर m अपान a का पावर n। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आए हैं उनसे हमें अपेक्षा है कि ये टॉपिक समझ रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे डिवाइड होता है उसको अपान के रूप में नीचे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों की बात सेम ही हुई, इसलिए a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इक्वल टू a का पावर m अपान a का पावर n हो जाता है। उसको जब सॉल्व हम करते हैं तो अगर ये बेस इक्वल है और बीच में डिवाइड है, बेस इक्वल है बीच में डिवाइड है, तो फिर क्या घातें घट जाती हैं, मतलब पावर्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो आंसर आएगा m माइनस n। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए दिया है 5 का पावर 2, 5 का पावर 4 दिया है, 5 का पावर 4 और फिर दिया है 5 का पावर 2, या ऐसे भी दे सकता है 5 का पावर 4 डिवाइड बाई 5 का पावर 2। दोनों की बात सेम ही है, दोनों इक्वल ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 4 माइनस 2। अब देखिए फार्मूले के अनुसार घातें क्या हुई, घट गई, आंसर आ गया 5 का पावर 2। अब तीसरे फार्मूले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा क्या कहता है, तीसरा फार्मूला हमारा क्या कहता है देखेंगे। दो फार्मूलों को आप समझ चुके हैं, अब हम थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में देखते हैं हम क्या होगा। थर्ड में देख लीजिए, मान लीजिए a अपान b का पावर m है, a अपान b का पावर m है। तो a अपान b का पावर m है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के माध्यम से हम इसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब अगर ऐसे कोई दिया हो तो उसका मतलब है a का पावर भी m है और b का पावर भी m है, दोनों का पावर m रहेगा। ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 अपान 2 का पावर जो है ओवरऑल 2 है, ये है। तो ये जो 2 है वो 3 का भी पावर है, मीन्स 3 का भी पावर है और 2 का भी पावर है। ये जो पावर ऊपर लगा है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और 3 स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं कि 3 का गुणा 2 बार, मतलब 3 इंटू 3, और 2 स्क्वायर का भी मतलब जानते हैं 2 का गुणा 2 बार, 2 इंटू 2। तो मीन्स 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 अपान 4 आपका आंसर आ गया। इसी माध्यम से हम आगे चलते हैं। आपका 3 फार्मूला हो गया, इन तीनों को आप नोट कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं ताकि बाद में आपके काम आए। चलिए देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। अगला देखते हैं हम चौथा फार्मूला जो है, और चौथे का एक है चौथे का हम आपको डेरिवेशन भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर 0 है, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1 हो, 2 हो, x हो, y हो, z हो, अगर किसी पर भी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू तुरंत 1 हो जाएगी। तुरंत क्या होगी, 1 हो जाएगी। ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। मान लीजिए
ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो a का पावर 0 है और राइट हैंड साइड आपका 1 है। चलिए हम RHS से लेते हैं, RHS से हम सॉल्व करेंगे और LHS लेकर आएंगे ताकि दोनों हम समझा सकें कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है, ये हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए RHS बराबर 1 दिया है तुम्हें। अच्छा, हम 1 को लिख सकते हैं a का पावर m अपान a का पावर m लिख सकते हैं। भाई हम रैंडमली किसी भी दो नंबर्स को ले सकते हैं, अगर उस नंबर का डिवाइड उसी नंबर से किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है, सबको पता है। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो है 1k अपान 1k मतलब 1000 अपान 1000 बराबर 1, तब भी आंसर आएगा। आपका नेम हो किसी नाम से यस अपान यस, इसका भी जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ए अपान ए मान लो नाम है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। मतलब आप अगर अपने नाम को भी अपने नाम से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आना है। तो इससे हम आगे देखेंगे। तो ऐसे हम ले लिए a का पावर m और a का पावर m, और पीछे आपने रूल पढ़ा है कि अगर a का पावर m अपान a का पावर n हो तो a का पावर m माइनस n हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पावर सेम है तो पावर का हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो a का पावर m माइनस n लिखा है, अगर यहाँ n होता तो हम भी यहाँ n करते, लेकिन हमारे यहाँ पर m है इसीलिए यहाँ हम भी m करेंगे। तो m में से m गया 0, तो a का पावर 0 बराबर LHS। मैंने RHS से लिया था और आपका सॉल्व करके मैंने LHS पे ला दिया। मतलब टोटली ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि a का पावर 0 या किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कैसे क्या होता है। पांचवा जो आपका बेसिक लॉ है उसे हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए a का पावर -1 है, मीन्स a का पावर इनवर्स है। a का पावर इनवर्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो a का पावर मान लीजिए इनवर्स है तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपान a का पावर 1, और किसी भी नंबर पर a का 1 होता है अगर पावर तो उसकी वैल्यू हमेशा वही मानी जाती है, जैसे 1 अपान a। तो a का पावर 1 अपान a का पावर 1 किसी भी नंबर पे a का पावर 1, जैसे मान लीजिए 5 का पावर 1, और 5 का पावर 1 हमेशा 5 के बराबर ही होगा क्योंकि 5 का गुणा एक ही बार हुआ है, 5 ही अकेला। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और 5 का पावर 2 लिखा हो तो 5 का गुणा 2 बार। यही है एक्सपोनेंट का मेन कॉन्सेप्ट। 5 का गुणा 3 बार, 5 का पावर 4 लिखा है तो 5 का गुणा 4 बार। यही जो है एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, इसलिए a का पावर 1 जब है तो 1 अपान a हो जाता है ओवरऑल। ठीक है, तो अगला हमारा जो है वो टॉपिक है 6वां नंबर का, वो हम करते हैं। जैसे मान लीजिए a अपान b का इनवर्स जब होता है तो उसकी वैल्यू पलट जाती है, मीन्स वो हो जाएगा b अपान a। और b अपान a कैसे होगा ये भी हम आपको समझाने जा रहे हैं कि b अपान a कैसे होगा। चलिए हम इसमें देखते हैं, ये LHS है और ये RHS है। यहाँ पर हम LHS लेंगे। LHS मैंने ले लिया, LHS लेने पर क्या आया, a अपान b का पावर -1, और फिर इस फार्मूले से अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या ये माइनस हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान a अपान b का पावर 1, और a अपान b का पावर 1 का मतलब होता है a अपान b ही होता है, a अपान b। अब सिंपल सा टॉपिक है, तो 1 डिवाइड बाई a अपान b, इसको सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1, ये बीच में डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई जब होगा तो ये पलट जाएगा, मतलब b अपान a हो जाएगा। तो b का 1 में गुणा करेंगे तो b ही रहेगा और नीचे a आ जाएगा, और यहाँ पर जो है LHS लिए थे जो कि बराबर है RHS से। देख लीजिए b अपान a और b अपान a। तो हमने समझाने का प्रयास किया कुछ एक्सपोनेंट के फार्मूलों को।
इन फार्मूलों पर ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो हमने 6 फार्मूले लगभग ओवरऑल आपको लिखा दिए हैं और उसके बारे में बता दिए हैं। मैंने दो का डेरिवेशन भी कराया था कि एक बार फिर से चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फार्मूले को। जैसे मान लीजिए कि a का पावर m है और बीच में मल्टीप्लाई लगा है और a का पावर n है, तो पावर्स हमेशा जुड़ जाएगी, a का पावर m प्लस n हो जाएगा। और अगर मान लीजिए दूसरा फार्मूला था a का पावर m हो और बीच में अगर डिवाइड लगा हो फिर a का पावर n हो तो क्या हो जाएगा, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। और फिर तीसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू तुरंत 1 हो जाएगी। और फिर अगला फार्मूला है, मान लीजिए a अपान b का पावर जो है -1 है तो b अपान a उसका आंसर हो जाएगा, ये जो कि आपके सामने है। अब इस वीडियो में हम इतना ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और आज हम फार्मूले वाली सीरीज अपनी ख़त्म कर चुके हैं, इतना ही फार्मूला था। अब हम मिलेंगे तो एक्सपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं एसएससी इत्यादि के, उन सब के क्वेश्चन भी लगवाया जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।